नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना मुश्किल में है। उद्धव ठाकरे गुट के लिए लगातार परेशानी बढ़ रही है। जिस तरह से एक के बाद एक एकनाथ शिंदे गुट जो है महाराष्ट्र में वो मजबूत हो रहा है। और अब बड़ी खबर ये है कि दरअसल महाराष्ट्र के जो नांदेड़ जिला है वहां से 2 जिला प्रमुखों ने एकनाथ शिंदे गुट के साथ चले गए हैं, यानी उसमें शामिल हो गए हैं और अपने साथ कई सौ कार्यकर्ता भी वो शिंदे गुट में ले गए हैं। यानी साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव होने हैं और बीएमसी चुनावों से पहले अगर ये तस्वीर महाराष्ट्र में निकलकर सामने आती है तो समझा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे के लिए ये कितनी बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। क्योंकि बीएमसी में 25 सालों से शिवसेना सत्ता में है, लेकिन इस बार बीजेपी और साथ ही साथ शिंदे गुट शिवसेना को, उद्धव ठाकरे गुट को बीएमसी की सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रहा है। और इसी कड़ी में ये कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र में समझी जा रही है। जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं और तमाम जो उच्च पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो लगातार एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, शिंदे गुट में अब नांदेड़ शिवसेना के 2 जिला अध्यक्ष अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख पदाधिकारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पैराडाइज बंगले में प्रवेश करेंगे, यानी जो कि एकनाथ शिंदे का घर है वहां। और साथ ही करीब 300 शिव सैनिक अलग अलग ट्रेनों से मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि कुछ ट्रेन से मुंबई जा रही हैं। इस तरह से अब नांदेड़ के शिंदे समूह जो है वो मुंबई में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। आपको ये बता दें कि पिछले हफ्ते एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में वो चूंकि नांदेड़ पहुंचे थे, वहां 2 जिला प्रमुख और 14 तालुका प्रमुख नांदेड़ में शिंदे गुट में शामिल हुए। दोनों जिला अध्यक्ष आनंद बोंदरकर और साथ ही उमेश मुंडे ने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें दरअसल समय दिया है, बुलाया है, और यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर लगातार देखने को मिल रही है। तो दोनों जिला अध्यक्ष जो हैं वो अपने कई सौ कार्यकर्ताओं के साथ फिलहाल एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो रहे हैं। और आपको यही बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कुछ दिन पहले ही नांदेड़ पहुंचे थे, लेकिन कैबिनेट विस्तार की हड़बड़ी में मुख्यमंत्री वहां ज्यादा समय नहीं बिता पाए और जल्द ही उन्हें अपना दौरा खत्म करना पड़ा था। और उस वक्त जो तमाम कार्यकर्ता थे, जो तमाम समर्थक थे एकनाथ शिंदे के, वो दरअसल जो शिंदे गुट में शामिल होना चाहते थे वो नहीं हो पाए। और उसके बाद आज मुंबई में जिले के कई प्रमुख पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक भी करेंगे। तो नांदेड़ में ये शिवसेना में बड़ी फूट पड़ चुकी है, जहां नांदेड़ के 3 जिला प्रमुखों में से 2 जिला प्रमुख शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। जिले के 1 विधायक और साथ ही साथ हिंगोली से एक सांसद भी फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। और ऐसा लगता है कि कई अधिकारी अब आने वाले वक्त में शिंदे गुट में जाने के लिए तैयार हैं और इन प्रमुख अधिकारियों ने मुंबई पहुंचकर मुख्यमंत्री का समर्थन करने का फैसला किया है। इसलिए नांदेड़ की शिवसेना में भी ये विभाजन की तस्वीर सामने आई है कि किस तरह से लगातार फूट पड़ रही है और लगातार उद्धव गुट कमजोर हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके ठीक बाद यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि एक के बाद एक विधायक, तमाम सांसद, इसके अलावा जो तमाम खास लोग हैं, जो खास तमाम नेता हैं एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए, वो लगातार उनके गुट में शामिल हो रहे हैं। और इस तरह से एकनाथ शिंदे गुट हर रोज महाराष्ट्र में मजबूत हो रहा है। एकनाथ शिंदे गुट और साथ ही उद्धव गुट के बीच हालांकि अभी भी लड़ाई जारी है कि शिवसेना किसकी होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला चुनाव आयोग में भी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे गुट लगातार मजबूत हो रहा है। जिस तरह से तमाम
जो शिवसेना के विधायक हैं, करीब करीब 40 विधायक हैं जो फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ हैं, तो वहीं कई सांसद भी हैं जो फिलहाल एकनाथ गुट में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, तमाम अलग अलग राज्यों में जो जिले हैं वहां के जो नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, वो लगातार एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं और इस तरह से एकनाथ शिंदे अपने गुट को मजबूत बनाने की हर रोज कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर उद्धव गुट के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बन सकता है। क्या उद्धव ठाकरे सत्ता गंवाने के बाद अब पार्टी भी गंवाएंगे? ये फिलहाल बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल उद्धव ठाकरे बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी अब खतरे में है और इस तरह से बीएमसी के इलेक्शन आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में होंगे। सवाल ये है कि आखिर उद्धव ठाकरे कैसे बीएमसी में अपनी सत्ता को बचा पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है जिस तरह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की सरकार महाराष्ट्र में बन चुकी है और लगातार इस तरह से विधायकों और तमाम जो खास लोग हैं उनके शिंदे गुट में शामिल होने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में मुंबई बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उनका बयान भी सामने आ चुका है। बीएमसी चुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पिता पुत्र की सत्ता दरअसल लगातार घोटाले कर रही है, भ्रष्टाचार बीएमसी में कर रही है, उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है और बीएमसी चुनाव को जीतेंगे, ये भरोसा उन्होंने जताया है। और हालांकि ये सवाल भी उठा कि क्या बीएमसी में बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। इस पर हालांकि अभी भी असमंजस की स्थिति है। आने वाले वक्त में इस पर भी फैसला लिया जाएगा, ये आशीष शेलार की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इसका फैसला आने वाले वक्त में लेंगे। तो फिलहाल बीएमसी चुनावों की सुगबुगाहट महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे सत्ता बचा पाएंगे या एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर उद्धव ठाकरे को मात देगी? क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? तमाम सवाल हैं बीएमसी चुनावों के बीच की आखिर आने वाले वक्त में क्या तस्वीर होगी, क्योंकि फिलहाल उद्धव ठाकरे के लिए लगातार हर रोज परेशानी बढ़ रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे गुट में पहले ही 50 विधायक उनके साथ हैं, जिसमें 10 जो हैं वो निर्दलीय हैं और वहीं 40 विधायक वो हैं जिन्होंने जो बाकी हुए हैं और शिंदे गुट में वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा 19 में से 12 सांसद ऐसे हैं जो एकनाथ शिंदे का समर्थन कर चुके हैं और वहीं लोकसभा में अपने दल के नेता और प्रतिरोध को बदल दिया गया है। विधायक खासदारों के बाद एकनाथ शिंदे के दल में पार्टी पदाधिकारी भी लगातार महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों से शामिल हो रहे हैं। शिवसेना कौन है, इसको लेकर चुनाव आयोग में ठाकरे और शिंदे गुट की लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में विधायक खासदार के साथ ये पदाधिकारी भी अहम रोल निभाएंगे, ये सब जानते हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर शिंदे गुट में अगर ये तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं तो ये अपने आप में शिंदे गुट के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो अपना बहुमत का आंकड़ा पेश कर पाएंगे, वो बता पाएंगे चुनाव आयोग को कि आखिर उन्हें क्यों पार्टी का जो चिन्ह है वो मिलना चाहिए, आखिर वही असली शिवसेना क्यों है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं शिंदे गुट के लिहाज से बड़ी और अच्छी खबर है, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।